देखो दोस्तों, आगे मैं बढ़ रहा हूँ और यहाँ भी काफ़ी कैफ़ेज़ हैं। देखिए, तो सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है। कोई 1 किलोमीटर के करीब में आ गया हूँ दोस्तों। अब 10 किलोमीटर का रास्ता और है और अभी 1 किलोमीटर तक तो सुविधाएं हैं और सड़क भी बन गई है। यहाँ तक आप गाड़ी में भी आ सकते हैं। तो है कि ये देखिए दोस्तों, आप रिजर्वायर दे सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ भी कैंपिंग साइट है, मैं बताऊंगा आपको। वो देखिए कैंपिंग साइट। तो 1-1.5 किलोमीटर आपका गाड़ी से भी रास्ता गुजर जाता दोस्तों। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जब आपने ट्रैकिंग करनी है तो फिर ये नहीं देखना कि मैंने रास्ता काटना है। फिर तो है कि आप 0 पॉइंट से कोशिश करें कि वहीं से शुरू करें। जैसे 11 किलोमीटर है रास्ता ट्रैकिंग, तो 11 किलोमीटर ही आप करें। ये देखिए, जितने भी कैफ़े ढाबाज वगैरह हैं स्थानीय लोगों के हैं और किस प्रकार से इनकी जो आमदन है उसका एक स्रोत बन गया है दोस्तों। देखिए, मैं तो यहाँ दोस्तों कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल में भगवान ने ऐसी ऐसी हमारे को खूबसूरत जगहें दी हैं जिसको कि बनाने, और ऐसी, मैं इन दूसरे शब्दों में बोले कि बनी बनाई जगह दी हैं। बस वो है कि उनको आपने दोहन करना, उनको आपने एक्सप्लॉइट करना है। ये नहीं कि आपको मैकेनाइज तरीके से कोई जगह डेवलप करनी है, जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ में हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, दुबई अरब में हो रहा है। बनी बनाई है तो वहाँ आपने सुविधाएं पहुँचानी है। सबसे पहले रोड की है, इलेक्ट्रिसिटी, और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वह पहुँचानी आपने। और अगर आप बेसिक ऐसी एबिलिटीज़, पार्किंग की है, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स वगैरह की है, तो अगर आप यह सुविधाएं मुहैया करा देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि जो हिमाचल है यह एक हिंदुस्तान का टूरिस्ट हब बन सकता है, लोगों की प्रथम चॉइस बन सकता है। और यहाँ हमारे सरकार की, हमारे लोगों की रोज़गार की सुविधाएं भी पैदा होंगी और सरकार को भी आय होगी। तो पर्यटन जो क्षेत्र है हमारा, उसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो सरकारों पर जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है वह है कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहे, रोज़गार पैदा नहीं हो रहे। तो इससे एक तो लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और दूसरा रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। मान लो जैसे मैंने कोई यहाँ कैफ़े खोल लिया, होम स्टे चला लिया लोकल निवासी होने के नाते, तो अपना तो मेरा जीवन यापन चलेगा, मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करूँगा, कुक रखूँगा, वेटर रखूँगा
और दूसरा स्टाफ रखूँगा तो रोज़गार का भी अवसर पैदा होते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से देखिए गजब के नज़ारे हैं दोस्तों, बहुत ही मनमोहक दृश्य। अब यहाँ फिर दो रास्ते आगे, एक रास्ता राइट से है, एक लेफ्ट से है। मुझे लगता है कि लेफ्ट वाला मैंने लेना है, पता कर लूँगा यहाँ मैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इस तरफ ट्राई मारता हूँ। ये देखिए, सर जी खीर गंगा को, ए सर जी, सर जी, ये मेरी बात नहीं सुनता है। चलो इस साइड को होगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आगे पगडंडी, तो शायद अब यही खीर गंगा के लिए रास्ता होगा। और जैसे कि रूम्स ने बताया कि गर्म पानी है और वहाँ झाग निकल रही है, तभी इसका नाम खीर गंगा है। तो एक बहुत ही अलौकिक दृश्य होगा दोस्तों अगर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अकेले चलने में दोस्तों थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि आप भटक सकते हैं, भटक जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने गाइड की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिला। तो अब मैं अकेले ही ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आज मैं भटकूंगा नहीं, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं। जब मैं बरसांगढ़ फॉल में गया था तो वो सवेरे का समय था, तो वहाँ कोई नहीं था, तो वहाँ मैं रास्ता भटक गया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 2 बार प्रयत्न करने के बावजूद भी मैं जो असली बरसांगढ़ फॉल था वहाँ नहीं पहुँच पाया। ये देखिए दोस्तों, कितना गजब का दृश्य। ये देखिए, ये जो तना है इसमें गुफा बनी हुई है। ये देखिए, जबरदस्त नज़ारा। देखिए प्रकृति की गोद में क्या क्या रहस्य छिपे रहते हैं। और ये देखिए, अब पगडंडी आ गई है, जो मोटरेबल रोड थी, मेरा ख्याल है 1-1.5 किलोमीटर होगी, वो समाप्त हो गई है। अब इन रास्तों से दोस्तों गुजरना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये देखिए, धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ता हुआ मैं इन पथरीले रास्तों से, इस पगडंडी से देखिए एक नवयुवक भी जा रहा आगे, वो भी संघर्ष करता हुआ जा रहा। देखिए दोस्तों, नीचे दरिया है, झील है, और ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त व्यू बन रहा है यहाँ से झरोखों से। ये देखिए, और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ बहुत ही कीमती जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। देखिए, तो मैं यहाँ कैमरा बंद करता हूँ, थोड़ा सा हाथ मेरे को पकड़ के चट्टानों को निकलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ बिल्कुल ढांक के अगर कोई गिर जाए तो सीधा नीचे रिजर्वायर में जाएगा। देखिए, ये देखिए, बहुत पुराने रही के पेड़ हैं दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से पगडंडी जाती हुई
बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों से जाना पड़े, उतराई भी है, चढ़ाई भी है, डिसेंट से। दोस्तों देखिए यह पेड़ों की जड़ें किस प्रकार से फैली हुई हैं और यही ये जो आपका भूस्खलन है इसको रोकती हैं। ये देखिए कितना नेटवर्क डाला हुआ है इन्होंने, बहुत मोटी मोटी ये रूट्स हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ मुझे इनका सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं कैमरा बंद करता हूँ। सो फ्रेंड्स, विद determination, strong grit, I am unable to just climb up. You know, this is a root system. Just see, still going. So you need sheer grit or rather willpower to just track such places which are far flung from the main places. Just see how narrow is it, and just down this gorge, very deep gorge. If you slip, then only God can save you. ये देखिए, so I have my young friend from Kerala. I will just ask him just to, sir, wait for me, I'm just coming.